गेमलेस है 8-10 सालों से ऊपर सेटरिंग लगी हुई है। नगर पालिका के इसके नोटिस कटे हुए उतारने के लिए 8 सालों से लगी हुई है जी। दुकानदार ने बताया था कि उनके ऊपर यहाँ से कुछ पत्थर यहाँ पर गिरे थे। भाई साहब वाकई में गिरे थे कुछ था? हाँ जी, हाँ बिल्कुल पड़े थे। आप देख लीजिए, तोड़ रखा पड़ा था जी, बिल्कुल ये यहाँ से पड़ा था और हम यहाँ खड़े थे जी। ईंट गिरती है जी ऊपर से, कभी बल्ली गिरती है जी, और सारी सेटरिंग ढीली होगी जी लोहे की, आने जाने वाले को परेशानी है जी। मौत का कुआं आपने देखा होगा, लेकिन आज मैं सफीदों में आपको दिखाने जा रहा हूँ मौत की बिल्डिंग। जी हाँ, ये बात सुनने में आपको ऐसी लग रही होगी, लेकिन ये वास्तव में है कि आज मैं आपको मौत की बिल्डिंग में आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मौत की बिल्डिंग क्यों है, सबसे पहले इस लोकेशन को देख लीजिए। यहाँ से हजारों की संख्या में जो कि आना जाना लगा रहता है और हजारों लोगों यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुँचते हैं। शहर का सबसे मेन रास्ता है ये बर्फ फैक्ट्री वाली गली। जी हाँ, आप कभी भी अगर यहाँ से गुजरते हैं, खरीदारी करने के लिए आते हैं, तो आप ध्यान से यहाँ से गुजरिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक बिल्डिंग है यहाँ पर जो मौत की बिल्डिंग बन चुकी है। मैं मेरे साथियों को कहूँगा वो एक बारी आए, इस बिल्डिंग को जरूर दिखाए। और इस बिल्डिंग की अगर बात करें तो करीब 8 साल से भी ज़्यादा का जो कि समय हो चुका है, उसके 8 साल से इस पे ये सेटरिंग जो कि त्यों लगी हुई है, जो कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे को जो कि दावत दे रही है। फिलहाल मामला विचाराधीन है, मामले को लेकर के शिकायतें लगातार की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या से छुटकारा नहीं मिला है। सबसे पहले ये रोड भी देख लीजिए आप, इस रोड की स्थिति देख लीजिए। ये रोड भी कुछ ही दिन पहले बना था, लेकिन इस रोड से ज्यादा ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बिल्डिंग की कंडीशन देख सकते हैं। करीब 40 साल से भी ज्यादा का जो कि समय हो चुका है और कंडम टाइप की जो कि बिल्डिंग है ये दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा क्या है, कौन लोग हैं जो इस खतरे को जन्म दे रहे हैं, जो लोगों को जिनके वजह से डर के साए में होकर के खरीदारी करनी पड़ती है, जिनके डर के साए की वजह से आम जो लोगों को जो खरीदारी करने के लिए आते हैं, डर के साए में रहना पड़ता है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो एक मौत की बिल्डिंग है। अक्सर आपने मौत के कुओं में भी देखा होगा, वो लोग फुल ट्रेनिंग लेकर के काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर रोजी रोटी चलाने के लिए लोगों को खतरे से होकर के गुजरना पड़ रहा है। देश प्रदेश में और जहाँ पर बाढ़ है, बाढ़ की स्थिति है, उससे देश प्रदेश निपटने में जुटा हुआ है। लेकिन समस्याओं में एक बड़ी समस्या सफीदों की बर्फ फैक्ट्री वाली गली में है। जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हालात देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है। इसके साथ साथ जो इस पर ये जादुई जो कि इस पे सेटरिंग जो कि लगी हुई है, जो लटकी हुई है, जो ये कहीं ना कहीं गिरने की कगार पे है। और गिरने की वजह से यहाँ पे आम जो लोग गुजरते हैं, यहाँ से खरीदारी करने के लिए आते हैं, वो बेकसूर लोग किसी न किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो को आप लगातार शेयर जरूर कीजिए और बिल्डिंग को लेकर के अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक मैं आपको बिल्डिंग के हालात एक बार बारीकी से मैं दिखाना चाहता हूँ। ये दूसरी ओर का है, यहाँ से एक दुकानदार ने बताया था कि उनके ऊपर यहाँ से कुछ पत्थर यहाँ पर गिरे थे। भाई साहब वाकई में गिरे थे कुछ था? हाँ जी, हाँ बिल्कुल पड़े थे। आप देख लीजिए, तोड़ रखा पड़ा था जी, बिल्कुल ये यहाँ से पड़ा था और हम यहाँ खड़े थे जी। और मैंने उठा के थोड़ा सा अटक गया था और मैंने उतारा है जी वहाँ से। बिल्डिंग कैसी है? बिल्डिंग बिल्कुल डैमेज हो चुकी है सारी जी। भैया आप देख भी सकते हैं किस तरह से जो कि लोग यहाँ से खरीदारी करने के लिए आते और जाते रहते हैं, क्योंकि बहुत व्यस्त ये गली है और मेन गलियों में जो कि शुमार है और सुर्खियों में अक्सर रहती है। क्योंकि सुर्खियों में ये बिल्डिंग की वजह से रहती है, क्योंकि खतरे का डर यहाँ पर लगातार मंडराता हुआ यहाँ के दुकानदारों को, आने जाने वाले लोगों को सताता रहता है। तो चलिए बिल्डिंग को एक बार ऊपर से भी दिखाते हैं, ऊपर से बिल्डिंग कैसी है। मौत की बिल्डिंग का मामला आज हम आपको दिखा रहे हैं। भाई साहब क्या कुछ बताना चाहोगे इस बिल्डिंग को लेकर, किस तरह की बिल्डिंग है और ये किस तरह के नोटिस है? ये 1960 की बनी हुई बिल्डिंग है जी, जिसकी दीवार मिट्टी की चिनाई हुई है जी। गेमलेस है 8-10 सालों से ऊपर सेटरिंग लगी हुई है। नगर पालिका के इसके नोटिस कटे हुए उतारने के लिए 8 सालों से लगी हुई है जी। नगर पालिका ने इसके नोटिस निकाल रखे हैं जी उतारने के लिए, लेकिन कोर्ट में पहुंच गया जी, कोर्ट में स्टे ले ली, जिससे आम पब्लिक को जान माल का खतरा है जी। कभी तो ईंट गिरती है जी ऊपर से, कभी बल्ली गिरती है जी, और सारी सेटरिंग ढीली होगी जी लोहे की, आने जाने वाले को परेशानी है जी। कैसे लगी ये तो परमात्मा ही जाने जी, लगाने वाले जाना अटक रही है, बस किसी पे गिरेगी तो बसता नहीं जी। ऊपर 100 की स्पीड से आएगी जी ऊपर सेटरिंग, 50-50 किलो की प्लेटें हैं जी। मार्केट वालों ने भी कह लिया कई बार, यार प्रशासन ने भी कह लिया भाई इसको उतार ले, ये आपसी मसला उतरदा अंदर होगा, लेकिन सेटरिंग को उतार ली, इसमें लोगों का आम जान माल का खतरा ना हो। कहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ की है? ये बर्फ फैक्ट्री वाली, आइस फैक्ट्री वाली गली के कोने की दुकान है। कितने लोग आते जाते हैं? इसमें हजारों आदमी डेली का आना जाना है जी। ये मशहूर ये गली है तो आइस फैक्ट्री जी, हजारों आदमियों का आना जाना रहता है जी इसके अंदर, तो हर टाइम भीड़ रहती है जी। कंडीशन अब कैसी है इसकी? कंडीशन जीरो है जी, कंडम होगी जी बिल्डिंग है, उसने
PWD वेंडर ने भी इसको कंडम घोषित कर दिया और नगर पालिका ने भी कंडम घोषित कर दिया और उन्होंने इसको बिल्डिंग को गिरने के नोटिस निकाल दिए हैं जी। सारी बिल्डिंग में जितने मालिक है सबको नोटिस दे दिया भाई, इसको या तो ठीक करो, ठीक होने की पोजीशन नहीं, हमने इसका जवाब दे दिया भाई, वो कभी भी घेर सकते हैं जी, लेकिन कोर्ट में थोड़ा स्टे होने की वजह से वो छेड़ नहीं रही थी इसको। आप आपकी दुकान है? नहीं, इसमें 6 दुकानदार हैं जी, 6 दुकानदार है। पब्लिक है कम से कम हजारों आदमी रोज के आने जाने हुए हैं जी, इसमें हजारों की पब्लिक है रोज के आने जानी, लोगों को जान माल का खतरा है जी। जो बाहर है ये डाई का काम करता है जी, इधर रोज कदे ईंट गिरा कदे बल्ली गिरा, इसको भाई तक पूछिए। आप एक चीज बताओ, आप जिस तरह से अब देश प्रदेश में जैसे हालात हम बाढ़ को लेकर के बड़ी बड़ी इमारतें ढह रही है, अगर यहाँ पे कोई बड़ा हादसा अगर हो जाता है किसी के साथ, कोई आने जाने वाला बेकसूर जो व्यक्ति है उसका शिकार हो जाता है, जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार जिसने सेटिंग लगा रखी है तो वो हो गया या प्रशासन हो गया जी जिम्मेवार, जिसने सेटिंग लगा रही है तो वो हो गया, प्रशासन होगा। और इसमें कई लोगों की जान जाओगे एकदम करते हैं, क्योंकि भीड़ का माहौल रहता है इस गली के अंदर, सभी को पता है, पूरी स्पीड हो गई इस गली के अंदर भीड़ का बहुत ज्यादा माहौल रहता है, हजारों आदमी रहते हैं इस गली के अंदर, आप देखोगे अभी दिखाओगे भीड़ पूरी रहती है जी गली के अंदर। इसमें कोई जान नहीं रह रही जी, बिल्डिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बाहर से बिल्कुल खत्म हो चुकी है जी, सेटरिंग सारी ये गल गई है जी, लकड़ी की जो बल्ली लगी हुई है, डर के साए में करना पड़ेगा जी, फिर दूसरी दुकान नहीं जी, रोजगार नहीं तो फिर जावा कहाँ जी, तो काम तो करना पड़ेगा। हमने हो गया जी 50-60 सालों से दुकान चलाते हैं, 1960 की बिल्डिंग है जी, 1973 हमने मोली थी, 1960 की बनी हुई है ये। अब बारिश चली हुई है, आज बारिश में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ढह रही है, क्या लग रहा है अब आपको? कभी भी हादसा हो सकता है जी बिल्डिंग में, जैसे पंजाब में बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, बारिश में कोई भी हादसा हो सकता है जी। आंधी तूफान का भी नोटिस दिया हुआ है नगर पालिका ने, भाई आंधी तूफान में अगर कोई भी हादसा होता है इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। अब एक बात होता है, कितने दिन से मामला चला हुआ है, प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है इस पे? प्रशासन, ये नगर पालिका में MC है जी, नगर पालिका में MC होंगे, प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है जी। हमने कंप्लेंट पर कंप्लेंट दे ली जी, 6 मिनटों लगा ली, देश भर के कागज लगा रहे हैं जी 8 साल। फिर रेलवे रोड वाले ने भी दे के आया जी कंप्लेंट इसको, जब एक ये नोटिस निकाला है जी बिल्डिंग का कंडम का, भाई बिल्डिंग गिरने के लिए। अभी विधायक जी के भी संज्ञान में डाला है मामला? डाला है जी, उनके भी संज्ञान में, वो खुला दरबार लगाया था, उनको भी कहा था जी मैं ऐसे ऐसे जान माल का खतरा है जी, उन्होंने सेक्रेटरी को बोल दिया था ले भाई देख जो भी हो इसकी कानूनी कार्रवाई करो इस पे। क्या होना चाहिए? ये उतरनी चाहिए जी सेटरिंग, जिसको आम जन को जान वाला खतरा ना हो, पब्लिक सेफ रहे। भाई आप क्या करते हैं, आप दुकान है यहाँ पर? हाँ जी, मेरी दुकान है यहाँ ड्रैगन की जी, और जी कितने सालों से कर रहे हो दुकान यहाँ? दुकान तो मेरी 40-45 साल से हमारी दुकान है जी यहाँ पे। और जिस बिल्डिंग का खतरा ये है जी, सेटरिंग आप देख सकते हो ऊपर जी, सारी सेटरिंग मान लो कई हजार टन तो पानी इसके ऊपर रुक जाता है जी। अच्छा, बारिश हो रही तो पानी इतना रुक रहा है जी, सारी बिल्डिंग जो भी बल्ली है सारी डैमेज हो चुकी है जी आज के टाइम पे जी। असल में कितने दिन से लगी है? इसको जी 7-8 साल हो बिल्कुल, और प्रशासन को मान लो कंप्लेंट भी डाल रखी है भाई इसको उतारो बिल्डिंग को, तो फिर प्रशासन नहीं मिली भगता कुछ ना कुछ तो है जी, और मिली भगत नहीं कर रही आज टाइम। अच्छा, क्या मतलब कितने लोग आते जाते हैं? पहली का जी यहाँ पूरे रेलवे रोड पे जितने आते हैं आते हैं बंदे इसके अंदर आते हैं जी, लगभग यानी कि 1000-800 आदमी डेली आता है इसके अंदर, 1000-2000 आदमी आ जाता है आराम से। तो कैसी सिचुएशन में दुकानदारी करते हो? बस ये फड़का तो है जी मेरे आगे दुकान के पास जी, ऊपर पूरा बड़ा वो पड़ा था जी, एक बार जड़ के टूट के पड़ गया था जी, अब मैं पास में खड़ा वैसे तो थोड़ा कुछ रहे मैंने हाथ उतार दिया था जी, वो आपको दिखा भी देते हैं जी वहाँ पे आगे। 8 साल से सेटरिंग क्यों नहीं उतारी गई होंगी, तो क्या कारण मानते हैं आप? बस जी मान लो अब ये अपने हमारे MC भी है भी मान लो उसके अंदर कमेटी के अंदर जी, और कमेटी के हाथ में जी उतारना भी है। आज से बताओ दे रही है? हाँ बिल्कुल दे रही है, कोई शक नहीं जी। दुकान चलाते हैं आप, क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ बैठा काम करता हूँ। तो ये इसी के नीचे करते हैं काम? हाँ यहीं पे करते हैं नीचे काम, ये दोनों तरफ मतलब नहीं काम कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे हो? 7-8 साल हो गए मैंने। क्या समस्या अब इसकी बिल्डिंग से क्या दिक्कत? समस्या तो ऐसे बंदर कूदते रहते हैं, फिर बिल्डिंग की भी समस्या, जान माल खतरा बन रहा है यहाँ पे। तो कितने दिन से लगी उसे? ये 7-8 साल हो गए कम से कम। डर तो रहता है, देखो तो ना भाई साहब सारे दिन से नीचे रहते हैं यहीं पे खड़े रहूँ मैं तो क्या पता किस टाइम क्या हो जाए। अगर कोई अच्छी घटना हो जाती है तो इसका कौन जिम्मेवार होगा इसका? प्रशासन ही जिम्मेदार है इसका तो, देखो और लोग इसको क्या करें। दीवार खत्म हुई पड़ी है और सेटरिंग ऊपर लटके हुई है, कभी भी हादसा हो सकता है, जान माना खतरा है। कितने लोग आते हैं यहाँ तो ये गली तो मेन गली है, सबसे मेन आना है तो 100-150 रोज आदमी रोज आना जाना आता है। इतनी पुरानी बिल्डिंग है, अब क्या दिक्कत है? बिल्डिंग तो 40 से 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, दीवार खत्म हुई पड़ी है, सेटरिंग ऊपर लगी हुई, इतना भारी लोड है, कभी भी आगे जान माना खतरा है। तो ये बहुत बार प्रशासन से भी कह ले, रिक्वेस्ट कर ली कि भाई इसको उतरवाना चाहिए, किसी की भी जान जा सकती है। क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार
बस आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मैं आप इनको जल्द से जल्द कार्रवाई करवाओ, इनकी भाई ये उतरवाया जाए। हाँ जी, ये कितने समय से दुकान चला रहे हो, क्या नाम है? दुकान तो जी 38 साल से चला रहा हूँ। अच्छा ऋषि कुमार जैन नाम है मेरा। जैन साहब, क्या दिक्कत हुई है? ये 60 साल पुरानी बिल्डिंग है जी, जान माल का खतरा रहता है। 10 साल से सेटिंग टंगी हुई है जी। 10 साल से? हाँ जी, क्या कारण है, क्यों नहीं हटी होगी सेटरिंग? पता नहीं, कोई कारण नहीं पता लगा। बार बार इसकी एप्लीकेशन दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं। नहीं। इससे क्या किसको दिक्कत होगी? ज्यादातर लोग यहाँ पे सामान खरीदारी करने के लिए आते हैं। हाँ, जान माल का खतरा है सबको। और क्या कहना चाहोगे प्रशासन को इस बिल्डिंग को लेकर के? कैसे भाई- दुकानदारी करते हो आप ग्राहकों से, कैसे? ग्राहकों से डीलिंग करनी पड़ती है, खौफ के साए में। ग्राहकों को मालूम है इस बात? हाँ, ग्राहक को भी मालूम है, वे भी डर के साए में आते हैं। अभी जैसे वर्षा ज्यादा आ रही है, देश प्रदेश में आपदाएं आ रही है, क्या लग रहा है कि क्या? किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है बड़ा। तो भी जैसा कि दुकानदारों ने इस बड़े मामले को लेकर के जानकारी दी है, ऐसे में मौत की बिल्डिंग लगातार जो कि हादसे को दावत दे रही है, हादसे के साथ साथ आम आने जाने वाला जो कोई भी बेकसूर लोग है इसका शिकार हो सकता है। प्रशासन की ओर से लगातार नोटिस इस पर आ रहे हैं। मैं एक बार आपको ऊपर का और मैं एक बार दृश्य दिखा दूंगा आपको। ये ऊपर से हालात हैं, ये है वो मौत वाली बिल्डिंग, और ऊपर से आप इसके हालात देख सकते हैं। प्लेट है जो कि आपको हल्की सी नीचे खिसकी हुई आपको नजर आएगी, जो कि किसी भी वक्त गिर सकती है। और आपको हैरानी और परेशानी करने वाली जो बात जो सामने आ रही है, जो आपको मजबूर कर देगी हैरान होने पे, परेशान होने पर, वो है इस बिल्डिंग पर लगी जो कि शटरिंग है। ये शटरिंग 8 साल से लगी हुई है, क्यों इसको उतारा नहीं गया? ये सवाल प्रशासन पर भी खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं आम लोगों की जो सुरक्षा है उस पर भी खड़े होते हैं कि कोई भी हादसा यहाँ से घटित हो सकता है। एक और देश प्रदेश में लगातार आपदा की स्थिति है, उससे निपटने में जो कि पूरा देश एकजुट है, लेकिन सफीदों में जो ये बिल्डिंग कई सालों से इस हालात में है, इसको लेकर के बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ऐसे में जिनकी भी ये बिल्डिंग है, अगर वो इस बिल्डिंग को लेकर के अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बिल्डिंग के हालात आपने देख लिए हैं, बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग के छज्जे आप देख सकते हैं, बिल्डिंग कितनी पुरानी है ये आपको साफ साफ नजर आएगी। और ये जो व्यस्त रोड है जहाँ से आवागमन रहता है, आम जो दुकानदार रहते हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वो डर के साए में यहाँ से दुकानदारी कर रहे हैं। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं, जो इस लोकेशन को जानते हैं, जिनका आना जाना यहाँ से लगातार होता रहता है, रोजाना होता रहता है, वो अपने परिवार के लिए कमेंट जरूर कीजिए कि उनका परिवार किस स्थिति में यहाँ से होकर के गुजरता है और कैसे हालात उनको यहाँ पर नजर आते हैं। ऐसे में 8 साल से लटकी हुई ये सेटरिंग आपको कैसी लगी और इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, वो आप हमें जरूर बताते रहें। इसके नीचे, बिल्डिंग से नीचे का एक बार आप देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला जो कि फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उस पर आप देख सकते हैं पानी गिर रहा है। इसके नीचे से जो कि छज्जा है पूरी तरह से अलग है। पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, एक मौत का सामान बन करके खड़ी है, किसी भी बेगुनाह की जान ले सकती है। तो दीजिए कमेंट में अपनी राय। एक बार फिर मिलेंगे बड़ी अपडेट के साथ, और बताएं कि आपको ये मौत की बिल्डिंग कैसी लगी।